मुरादाबाद के सिविल लाइंस में एसएस चिल्ड्रन एकेडमी गर्ल्स स्कूल में आज समावेशी शिक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का शुभारंभ सीबीएसई देहरादून की ओर से नियुक्त रिसोर्स पर्सन डॉक्टर विकास अग्रवाल, प्रधानाचार्य डॉक्टर मृदुल अग्रवाल और उप प्रधानाचार्य दीपांशी अग्रवाल द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यशाला में कुल 12 अध्यापकों ने भाग लिया। अपने संबोधन में डॉक्टर विकास अग्रवाल ने समावेशी शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसके माध्यम से प्रत्येक बालक को संपूर्ण और समुचित शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज का ऐसा निर्माता है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। डॉक्टर विकास ने विभिन्न क्रियात्मक गतिविधियों के जरिए शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के प्रभावी तरीकों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक कुशल शिक्षक अयोग्य माने जाने वाले छात्रों की समस्याओं को समझकर उन्हें सामान्य शिक्षार्थियों की तरह उन्नति की दिशा में अग्रसर कर सकता है। सब बच्चे बास्केटबॉल का टूर्नामेंट हुआ, सब बच्चे बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करेंगे। अब एक बच्चा जो है वो शॉर्ट हैंडेड है और एक बच्चा जो है बहुत टॉल है, तो जीतेगा कौन? तो यहाँ द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी अराइजेस। यहाँ तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू सपोर्ट द चाइल्ड हु इज शॉर्टर, जो हाइट में कम है, उसको कोई ऐसी चीज देनी होगी जो कंपटीशन बराबर का है। तो हम क्या कहेंगे, बेटा ये तो जमीन पे खड़ा होकर खेलेगा और तू प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर खेलेगा, अब दोनों की हाइट बराबर है, अब कंपटीशन कैसा है? इक्विटी का है। तो दिस इज इक्विटी। और इक्वालिटी सारे बच्चे खेल रहे हैं किसी भेदभाव के, वो इक्वालिटी है। तो बेस्ट कौन है, इक्वालिटी या इक्विटी? इक्वालिटी या इक्विटी? हाँ जी, वैसे क्या करूं मैं? कह इक्वालिटी बेस्ट है। इक्विटी इज द बेस्ट मैन। इक्वालिटी में जो बच्चा शॉर्ट हाइट है, आपने उसको सपोर्ट नहीं दिया, भाई दो लोगों को खेलने का मौका दे रहे हैं, तो अशस्त्र तो दोनों कैसे होने चाहिए? सेम होना चाहिए ना। अब एक को कह रहे हो तुम तो धनुष्मान चलाएगा, जमीन पर खड़े होगे, और भगवान कृष्ण से कह रहे हो तुम चलाओगे, धरती पर खड़े होगे, तो ये जस्टिस नहीं है ना। दोनों ना चलाएंगे, नीचे खड़े होकर चलाएंगे, और किसी की दिक्कत है हाइट में, तो दोनों क्या है? लेवल शुड बी सेम। दिस इज कॉल्ड इक्विटी। तो इक्विटी इज वन ऑफ द मास्टर की फॉर मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड, फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड। कोई बच्चा अगर डिसेबल है या मेंटल रिटार्डेड है, और इक्विटी आप उसको सपोर्ट सिस्टम देना है। इंक्लूसिव ये कहता है, इंक्लूसिव कहता है हर वो बच्चा जिसे हम डिसेबल मानते हैं, होता नहीं है, जिसे हम मेंटल रिटार्डेड मानते हैं, होता नहीं है, वो भी उन बच्चों के साथ पढ़ेगा, पर आपको कोई विशेष तरीका नहीं देना है। आपको क्या करना है? केवल यू हैव टू प्रोवाइड द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड सपोर्ट। उस बच्चे को रिक्वायर्ड सपोर्ट देनी है और बच्चा काम करेगा, नथिंग एल्स। यस और नो? नेक्स्ट, रिलेवेंस। अब रिलेवेंस का मतलब क्या है? जो इक्विटी है, जो आप उसको एड प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको ये मालूम हो कि कौन सी एड किसको प्रोवाइड करानी है, ये रिलेवेंस है। अब पता लगा एक बच्चा है वो देख नहीं पा रहा है, आप उसको क्रच पकड़ा दिए, बोले भी देखो, तो कैसे देखेगा? क्रच का काम देखना वही है। ये रिलेवेंस कि जो बच्चे को एड प्रोवाइड कराएंगे वो कैसी हो? रिलेवेंस हो। जो दिक्कत है, अब हियरिंग दिक्कत है उसको, तो आप क्या देंगे? कान की एड देंगे कि वहां सुन पाएगा। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन। मैम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें तब काम करती हैं जब ये काम करता है। पार्टिसिपेशन इज नॉट ओनली स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर, प्रिंसिपल, मैनेजर, फ्रेंड्स, पियोन, सबका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। एक बच्चा जो चल नहीं पा रहा है, क्रच उसके हाथ में है, और गार्ड ने उससे कहा चलो जल्दी फटाफट, जल्दी से टाइम हो गया, 7:20 हो गए, लेट हो जाएगा, भाग जल्दी से। दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ गार्ड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। गार्ड ने कहा नहीं मैं चलता हूं, मैं बताता हूं, किसी को बुलाया, हेल्प कर दो। इसका मतलब ईच एंड एवरी पर्सन इज रिस्पांसिबल टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य डॉक्टर मृदुल अग्रवाल ने कहा कि सीबीएसई समय समय पर इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन करता है, जिससे शिक्षक और छात्रों के बीच बेहतर समन्वय हो और शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है। कार्यशाला को सफल बनाने में विद्यालय प्रबंधन की भूमिका सराहनीय रही। आज एसएससीए गर्ल्स स्कूल में एक
टीचर्स ट्रेनिंग मतलब वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की गई है, जो कि सीबीएसई की और कुछ वर्कशॉप तो हमें सीबीएसई की तरफ से देहरादून की ओर से कराई जाती हैं, और ये हमने इन हाउस एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की है जिसमें हमारे स्कूल के ही एक्सपर्टाइज मिस्टर विकास अग्रवाल पीजीटी फिजिक्स इसको ले रहे हैं। और इसका सब्जेक्ट टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव मतलब जो बच्चे, सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना। जो बच्चे कुछ डिसेबल हैं तो उनको भी और बच्चों की तरह ही अटेंशन पे करना है। टीचर ही एक ऐसी पर्सन है जो उन बच्चों को इक्वल लेवल पे ला सकती है। मैडम, नया सत्र शुरू हो चुका है, तो ऐसे में क्या आवश्यकता पड़ी है इसे करने में? हाँ, न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है और ये सब चीज़ों को रिवाइव करना पड़ता है, जैसे कि सब नया सिस्टम भी अकॉर्डिंगली स्मूथली चले। भविष्य में भी ऐसे प्रयास किए जाएंगे? हाँ, इस तरह की वर्कशॉप तो आगे बहुत सारी होनी है, और बहुत सी वर्कशॉप को टीचर्स को अदर स्कूल्स में भी अटेंड करने जाना होता है। तो सी देहरादून की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से ये नॉर्म है। इस वर्कशॉप में हमारे गर्ल्स स्कूल के ही 55 टीचर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दूसरी हमारी ब्रांच जो कांठ रोड SSCA कांठ रोड है, वहाँ के टीचर्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं।